हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी लाइव। तो इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 के एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बीएड के सभी स्टूडेंट को पेपर 2 पास करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीई का प्रयोग होता है। तो सीई का प्रयोग क्यों होता है? तो कॉमन एरा के लिए सीई का प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प को चुनिए। तो पहला कथन है, नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था जिसमें फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, से प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। सेकेंड है, लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हाल में लोहे के फास के इस्तेमाल में वृद्धि और धान के पौधों के रोपण से फसलों की उपज बढ़ गई। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सत्य हैं तथा बी ए की प्रक्रिया को सुगम बना रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो बी है वो ए की प्रक्रिया, जो उनके कर व्यवस्था लेने की प्रक्रिया है, उसको सुगम बना रहा है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपका दो कथन दिया गया है। पहला है, मिन्हाज ए सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। सेकेंड है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है और इनकरेक्ट है सेकेंड वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 सही परंतु सेकेंड गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। तो पहला है, वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। बी, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा पसंद किया गया। तो ये गलत है बी वाला और ए वाला सही है। तो ए सही परंतु बी गलत। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। तो सूचना कार्ड कब उपलब्ध करा सकता है? चौपाइयों और शब्दों पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शिक्षक चौपाइयों और शब्दों पर सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। तो कथन 1, 13वीं सदी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। कथन सेकेंड है, 14वीं सदी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही हैं। तो पहला ऑप्शन कथन 1 और सेकेंड दोनों कथन सही हैं तथा सेकेंड 1 की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी? तो नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं आपको बताना है। तो निज, महल, रैती। तो महल नील की खेती की मुख्य व्यवस्था नहीं थी। निज और रैती, ए और सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड ए और सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? तो पहला ऑप्शन है, परिषद के साथ भारत मंत्री नियुक्त किया गया जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो ये गलत है। अगला है, भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया। तो ये भी गलत है, अनुपात बराबर नहीं किया गया। लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदल दिया गया। तो ये भी गलत है। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिया गया। तो ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की? तो विधवा गृह की स्थापना किसने की? पंडिता रामाबाई ने। तो फोर्थ ऑप्शन आपका पंडिता रामाबाई ने विधवा गृह की स्थापना पूना में की थी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस जो है क्वेश्चन में मिलान करना है।
पहला है सतनामी आंदोलन। तो सतनामी आंदोलन आपके घासीदास द्वारा चलाया गया था। सत्यशोधक समाज, तो ये सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले द्वारा चलाया गया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन, तो मंदिर प्रवेश आंदोलन BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था। स्वाभिमान आंदोलन, तो पेरियार द्वारा स्वाभिमान आंदोलन किया गया था। तो A का 4th, B का 3rd, C का 2nd, D का 1। तो ऑप्शन नंबर 3rd आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाया जाए। वह मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक थे। वह ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे। तो सी वाला आपका गलत होगा। A और B आपका करेक्ट है। तो A और B फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आंदोलन का आधार बनी? तो जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह आंदोलन किस समय बना हुआ? बिपिन चंद्र पाल के समय किया गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? A वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। B ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। C स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। D कांग्रेस का मध्यमार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है? तो C और D स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, तो ये गलत है। और कांग्रेस का मध्यमार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था। तो D वाला भी आपका सही है। B ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया, ये गलत है। वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, तो ये सही है। तो गलत इसमें पूछा गया नहीं वाला, तो नहीं वाला हमें ढूंढना है। तो B और C आपका गलत है। B और C सेकेंड ऑप्शन में दिए गए, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था। रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के द्वारा, खेतों की उपज बढ़ाने के द्वारा, हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर ध्यान देने के द्वारा। तो तीनों ही आपका करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। यह लगभग 180 डिग्री देशांतर के साथ साथ चलती है। यह लगभग 180 अक्षांश के साथ साथ चलती है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अक्षांश के साथ नहीं चलती है, ये 80 देशांतर के साथ चलती है, ये करेक्ट होगा। महासागरों के बीचों बीच से गुजरती है, ये भी करेक्ट है। तो ए और बी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10:30 पूर्वाह का समय होगा, वह तब ग्रीनविच पर क्या समय होगा? तो उस समय ग्रीनविच पर 5:30 पूर्वाग्रह होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रियो डी जेनेरियो अफ्रीका में है, तो ये गलत है। लॉस एंजिल्स उत्तर अमेरिका में है, तो ये सही है। सिंगापुर एशिया सही है। तो बी और सी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समुच्चय में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम, तो 2 प्रकार के घास होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो इसमें उष्णकटिबंधीय पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड समाना, कंपोस्ट, लानोस, ये तीनों ही आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व के प्राचीनतम शैलों 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आप इन शैलों को कहाँ देख सकते हैं? तो पहला है पूर्व अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत पर, उत्तर अमेरिका के अपलेशियन प्रदेश में, फ्रांस के काकसस प्रदेश में, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में। तो प्राचीनतम शैलें 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। इन शैलों को आप ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में देख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर आतपन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। विषुववृत्त कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है। सी सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है। तो इसमें हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए, पहला आपका गलत है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर बढ़ती है, तो ये गलत है। विषुववृत्त कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है, तो ये सही है। समानता समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है, तो ये भी सही है। तो बी और सी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है, तो ये करेक्ट है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, तो ये भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो वन ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रमुख समुद्र पतन दिखा रहा है? तो प्रमुख समुद्र पतन कौन सा विकल्प दिखा रहा है? पहला विकल्प केप टाउन, क्योटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई। तो ये आपका प्रमुख समुद्र पतन दिखा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्हित धूप के रूप में कोयला को जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से कारक जल आपूर्ति की कमी में योगदान देता है? तो जल आपूर्ति की कमी में कौन सा कारक योगदान देता है? क्षेत्र की जलवायु दशा, मौसमी अवधि में परिवर्तन, अत्यधिक दोहन, जल स्रोतों का प्रदूषित होना। तो चारों ही इसमें आपका जल आपूर्ति की कमी में योगदान देता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्रम में रखें। तो ए दिया गया है समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, बी कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट, सी कच्चा माल विद्युत आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट। तो इसको आपको क्रम में रखना है। तो इसमें सी बी ए, पहले सी रहेगा 1 पे, फिर सेकेंड पे बी रहेगा और थर्ड पे आपका ए रहेगा। तो सी बी ए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन 21 जून को उत्तर ध्रुव वृत्त गया। निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है? तो वह उत्तर ध्रुव में किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है? 21 जून को 24 घंटे दिन की रोशनी होने की वह अपेक्षा कर सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि उत्तर ध्रुव में आपके 6 महीने जो है 21 जून को 24 घंटे वहाँ धूप होती है, रोशनी रहती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो जाति व्यवस्था क्या दर्शा रही है? तो पहला है भेदभाव को दर्शा रही है, पदानुक्रम को दर्शाती है, विविधता। तो जाति व्यवस्था को नहीं दर्शा रही है, पूर्वाग्रह को भी दर्शाती है। तो ए बी डी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दक्षिणी अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता है। तो पूर्व औपचारिक
सरकारी नीति को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है? रंग भेद। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो राज्यपाल के संदर्भ में हमें बताना है। तो पहला ए दिया गया है, राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है, तो ये करेक्ट है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और सी आपका करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट ही विकल्प आपको बताना है, सही वाला ए और सी। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्राम पंचायत के विषय में हमें बताना है। तो समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकती है, तो ये करेक्ट है। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है, तो ये भी करेक्ट है। अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग कानून बना सकता है, तो ये भी करेक्ट है। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है, तो ये इनकरेक्ट है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो ए बी सी आपके फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण है? तो विषैले खतरनाक उद्योगों के उदाहरण, पहला है कपड़ा फैक्ट्री, सेकेंड है जहाज तोड़ने के उद्योग, थर्ड है कीटनाशक बनाने के उद्योग, डी चाय बागान। तो खतरनाक विषैले उद्योगों को हमें चुनना है, तो बी और सी जहाज तोड़ने के उद्योग और कीटनाशक बनाने के उद्योग, बी और सी आपका आंसर होगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन सुविधाओं पर निम्न कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कारण आर, निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया करती हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा कीमत चंद लोग ही वहन कर सकते हैं, तो दोनों ही आपका करेक्ट है। और ए आर की सही व्याख्या करता है, ए की आर सही व्याख्या करता है, तो कौन सा सही व्याख्या करता है? तो पहला ऑप्शन ए की आर सही व्याख्या करता है आपका करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जसलीन नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी। तो जसलीन 19 साल की है जो नगर पालिका के चुनाव में योगदान करेगी। तो देखिए यहाँ 19 दिया गया है, ये इसका मतलब है 19 वर्ष की है, तो ये तो करेक्ट हो गया। नगर पालिका की चुनाव करने की उम्र सीमा 19 होती है और 18 होती है न्यूनतम सीमा। फैजा चौहान राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी, तो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फैजा 54 वर्ष की है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डाल सकती है, ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा वैध विकल्प है? केवल 1 ए वैध है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया गया है? डबल बोझ यानी कि 2 प्रकार के बोझ होता है, तो ऐसी कौन सी किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया गया है? श्रमिक महिलाओं की, क्योंकि श्रमिक महिलाएं घर के अंदर भी काम करती हैं और बाहर भी, तो इसलिए इन्हें डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर इनकी कार्यस्थिति का वर्णन करती है। तो इस सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में आपको बताना है, राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो ये इनकरेक्ट होगा। धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, ये भी करेक्ट है। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य, तो इसमें सही वाला पूछा गया है, तो ए सी और डी सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए सी और डी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। तो कौन सा अधिकार है जो कि सरकार को मनमाने ढंग से सत्ता के इस्तेमाल को रोकता है?
तो आपका मौलिक अधिकार सरकार को मनमाने ढंग से अपने सत्ता का इस्तेमाल को रोकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? भारत के पास यदि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होगी, ऊपरी न्यायालयों के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं, तो ये करेक्ट है। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के एक समान अधिकार होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, दोनों के समान अधिकार नहीं होते हैं। भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यविधि का अभिन्न अंग है, तो ये भी गलत है। तो ए और बी, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसका होना निषेध किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के अनुसार। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता को उन्मूलन उसे निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है एक लोकतंत्र के लिए? ए, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, सी, मजदूरों को श्रम के सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देने के लिए। तो आपका तीनों ही करेक्ट है। न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये तीनों ही कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन करते हुए कथन विवरण को पूरा कीजिए। तो आपको सही कथन का विवरण पूरा करना है। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है तो मनुष्य और उनकी सामाजिक व सांस्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध का अध्ययन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें। तो ये दिया गया सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ध्येय बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए, या इसलिए कि वह स्वतंत्र रूप से सोच सके और अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सकें। बी, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान और विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट है और ए सही व्याख्या करता है, बी सही व्याख्या करता है ए की। तो बी आपकी सही व्याख्या कर रहा है ए की, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो इतिहास के शिक्षण में समय रेखा को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कारण एवं प्रभाव के संबंध को दर्शाने के लिए, संगठन की आंतरिक संरचना प्रदर्शित करने के लिए, दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने के लिए, जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तो समय रेखा इतिहास के शिक्षण में दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है, विचार पूरी कक्षा से लेते हैं, विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है और वह अपना सहमति देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और वह कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। यह गतिविधि निम्नलिखित में से कौन से विषय को परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि को हो सकती है? तो इसमें बताना है कि आपको कौन सी गतिविधि है। तो देखिए, जब हमें संसद में ऐसे ही किया जाता है कि सभी के विचार को लिया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, बाद में उसको लिखा जाता है और एक जगह उसको चिपका दिया जाता है, तो ऐसा संसद की गतिविधि को दर्शाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राथमिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो सबसे उचित तरीका आपका विवरणात्मक विधि होगा।
फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होने चाहिए? तो कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होने चाहिए? पहला है विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्य की योजना बनाना, मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियाँ बनाना, उचित विधियों संसाधन का चयन, सही शिक्षण शास्त्रीय कार्यनीतियाँ चुनना। तो पाठ के अंत में आपका मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियाँ बनाना, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ऋतुओं का घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका आपका प्रदर्शन होगा ऋतुओं के घटना चक्र से परिचित कराने के लिए। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और निर्देशनों की क्या भूमिका हो सकती है? तो अवधारणाओं को समझाने की, उत्सुकता उत्पन्न करने की, अनुमान लगाने की, दृश्य वृत्तांत के रूप में। तो चारों ही आपका करेक्ट है। तो ए बी सी डी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को यह समझाने कि हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बेहतर होगी? तो घर के काम पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा। तो ये गतिविधि आपकी सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगला, बच्चों को खिलौनों एवं खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना। तो ये भी करेक्ट होगा। लड़के और लड़कियों के शैक्षणिक आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो ये गलत है। ए और बी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रमों में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाया और पुराने किस्म व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ये रूढ़िबद्ध धारणाओं का उदाहरण है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन सकता है। तो कौन सा अवसर बन सकता है? पृथ्वी के से कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, संसाधन उपयोग के बहुपरिप्रेक्ष्य के लिए, विकास के उनके अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए। तो चारों ही इसमें सही होगा। ए बी सी डी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर हम नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं और जो है पॉजिटिव आंसर दे के चले आते हैं। अगला इसमें पहला ऑप्शन है क्रियाकलाप अन्यों क्रियात्मक और बाल केंद्रित होते हैं। तो ये करेक्ट है। अध्यापक सुसाध्य के रूप में कार्य करता है। तो ये भी करेक्ट है। कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है। तो ये करेक्ट है। अध्यापक द्वारा अधिगम संचालित नहीं होता है, विद्यार्थी द्वारा अधिगम संचालित होता है। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है। तो ये भी करेक्ट है। तो नहीं वाला पूछा गया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? सामाजिक अन्यायों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना, अन्यायों के मामलों को देखने के सही तरीकों की शुरुआत में ही बता देना, सी सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाना। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा? ए और सी। ए आपका करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास की रचना कैसे हुई? इस पर निम्नलिखित दो कथनों को पढ़िए। इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं या उनके अध्ययन की अवधि एवं उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है। सेकेंड है, लेखक ने मौलिक रूप से क्या लिखा है, इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे अवतरण के विभिन्न पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ाना पड़ता है। तो ए और बी यानी कि कथन 1 और कथन सेकेंड दोनों ही सही है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान है? तो परियोजना कार्य के आयोजन का कौन सा सोपान है? समूह परियोजना हेतु समूहों का निर्माण करना, संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण, रिपोर्ट बनाना। तो आपका तीनों ही आपका आयोजन का सोपान है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रेत्यों को लागू करने के कौशल का आकलन करते हैं? आपके अनुसार सरकार को किसानों को कर मुक्ति दिलाने में क्या करना चाहिए? कल्पना कीजिए कि आप मछुआरों के समुदाय के एक परिवार से हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है क्या इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए। आप क्या विचार देंगे? कुछ शैलों की आकृति कुकुरमुत्तों जैसी होती है, क्यों होती है, कारण बताइए। तो इसमें अधिगमकर्ता के संप्रेत्यों को लागू करने का कौशल आपको बताना है। तो यहाँ पे एक कौशल आपका ए और बी बता रहा है, तो ए और बी आपका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता की मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है? तो पहला है निम्नलिखित आधारों पर बड़े व छोटे किसानों की दशाओं की तुलना कीजिए। खेतों की जुताई, लोन की आवश्यकता, फसल बेचना, कलपट्ट के विभिन्न लोगों की सूची बनाएं जो खेती पर निर्भर थे। समुद्री लहरों की सूची में ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें मूल्यांकन कौशल का आकलन करना है। तो ए आपका केवल ए करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? तो किसको मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? विश्व की महासागरीय घाटियाँ, तो ये इसे चित्रित किया जा सकता है। जिब्राल्टर की खाड़ी, तो ये भी चित्रित किया जा सकता है। दिल्ली का वातावरण, तो इसे नहीं चित्रित कर सकते। अक्टूबर के महीने में वर्षा, तो ये भी चित्रित कर सकते हैं। तो ए बी डी आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद में विद्यार्थियों को सबसे पहले आंक सकते हैं, तो कैसे आंक सकते हैं? उनके अवलोकन पर के आधार पर उन्हें विद्यार्थियों को आंक सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं? इसे माना जा सकता है एक बंद सिरे वाले प्रश्न के रूप में, एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में, एक निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न के रूप में, अभिसारी प्रश्न के रूप में। तो इस प्रकार के प्रश्न को एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में जाना जाता है, क्योंकि खुले अंत वाले प्रश्न वे होते हैं जिन्हें हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न विधि से सोच सकते हैं। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।